के रुख को देखते हुए सोच रहे हैं कि शायद मैं आम बंदे के कैपिटल के ऊपर ये प्रेसिडेंसी ले लूंगा। थोड़ा सा जेडी वेंस के बयानात की तरफ आया जाए, जिस तरह की वो एक्सपोज कर रहे हैं इजराइल को, जिस तरह की तलखी देखी जा रही है टूवर्ड्स इजराइल उनके बयानात में, इसकी मिसाल कहीं माजी में पहले मिलती है किसी अमरीकी सदर या नायब सदर की तरफ से। दूसरा, ये एक स्ट्रेटजी है गुड कॉप बैड कॉप कि डोनाल्ड ट्रंप हिमायत में रहें और जेडी वेंस उनके खिलाफ, या फिर आपको लगता है कि रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर अब हो रही है अवामी सतह पे भी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इजराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत या नापसंदीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और जो गुज़श्ता रोज़ की खबर ये भी थी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के हवाले से काफ़ी पहले ईरान ने जो बताया कि ये सिर्फ मसालियत के अंदर नेगेटिव किरदार अदा नहीं कर रहे, हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग इजरायली सदर को नहीं कर रहे, बल्कि ये पैसा भी बहुत बना रहे हैं। $9 बिलियन से ज़्यादा ये पैसा बना चुके हैं सट्टेबाजी में। क्या कहेंगे इस तमाम बयानात पर? पैसा तो ट्रम्प की फैमिली और उनके दोस्तों ने वो बनाया है कि अब लोग जब बोलना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हैरान कुन फिगर है कि कितनी दौलत समेट ली है इस जंग के दौरान में। सिर्फ हर वीकेंड पे हम मुआहदा कर रहे हैं और हर मंडे को हम जंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उससे जो मार्केट फ्लक्चुएट होती है, जो इनर इंफॉर्मेशन होती है जो कि इलीगल है, तो इनर इंफॉर्मेशन अपने करीबी दोस्तों या साथियों को दे के सारा स्टॉक जो है वो उनके साथ कर लेना। जहां तक जेडी वेंस का ताल्लुक है, जेडी वेंस अपने आप को 2028 के जो इलेक्शन है उनके लिए पिच कर रहे हैं और उन्होंने हवा का रुख देखा है कि आम बंदा अमेरिका के अंदर अब इजराइल से नफरत करता है और वो एक बहुत बड़ा गैम्बल करने लगे हैं। मार्को रूबियो अपने आप को अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पिच कर रहे हैं एपेक लॉबी के साथ और पुरानी फिलोसफी के ऊपर कि इजराइल हमारा है, हम इजराइल के हैं। उनको वो तो प्रोडक्ट ही इजराइल की हैं, मार्को रूबियो जो हैं। जेडी वेंस जो है वो हवा के रुख को देखते हुए सोच रहे हैं कि शायद मैं आम बंदे के कैपिटल के ऊपर ये प्रेसिडेंसी ले लूंगा अगर मैंने अपना स्टांस जो है एंटी इजराइल रखा, जो कि बहुत रिस्की है। इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा देगा कौन, पैसे के बगैर इलेक्शन ये लड़ेंगे कैसे, और फिर इनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या बनेगा। तो जेडी वेंस जो है वो हमारे लिए या सच बोलने के लिए नहीं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए आने वाले सदर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करते हुए हवा के रुख को देखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। क्योंकि आम बंदा इजराइल से बहुत नफरत करता है, तो मेरी इलेक्शन पिच और मेरा मैंडेट जो है वो एंटी इजराइल एंटी एपेक है। अब देखना यह है कि ट्रंप किसको जो है वो एंडोर्स करते हैं, मार्को रूबियो को करते हैं या जेडी वेंस को करते हैं। उनकी एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा उनके बयानात का हमारे से वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए अभी फिलहाल वो एक ही सब पेज पे हैं और एक पेज पे होने के साथ उनका पीयर कंपेटिटर चाइना है और चाइना को कमजोर करने के लिए उनको जो चोक पॉइंट्स हैं, जो पानी के रास्ते हैं, जो जमीनी रास्ते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल और मोनोपोली चाहिए और उस मोनोपोली के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज उनको चाहिए। ईरान के पास बहुत बड़ा लेवरेज है कि चाइना, रशिया, हम सब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान उसका इंतजाम संभाले, लेकिन उसका इंतजाम संभालने का मतलब ये नहीं है कि आप अड़ोस पड़ोस में हर एक जो है उसको ह्यूमिलिएट करे, आप अड़ोस पड़ोस में मजाक उड़ाए। तो फिर हर किसी की अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी तो होती है। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि तो ईरानी जो है उनपे बहुत जुल्म हो रहा है, ईरानी ये बता दीजिए कि अब इसका आगे अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? क्या मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की जानिब से कोई कोशिशें की जाएंगी मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए? अब आगे कौन आएगा? और ईरान जब तक अब एग्री नहीं होता तो डेफिनेटली इनको दोबारा से टेबल पर तो नहीं लाया जा सकता। तो क्या ये हल्की आंच पर यूं ही जंग चलती रहेगी? क्या ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? और अमेरिका अब क्या कोशिश करेगा या इसी तरह से हल्की आंच पर जंग चलती रहेगी? क्या कहती हैं आप? पता नहीं, सुबह सुबह और वो भी एक नेशनल मीडिया पे ढीठ और बेशरम कहा जा सकता है, ये नहीं। एनीवेज, तो अमेरिका जो है वो ये दोनों चीजें हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पॉज चाहिए था, उस पॉज ने उनका कोई पर्पस सर्व नहीं किया, उल्टा उनका बहुत नुकसान हो रहा है। और ईरान ने अगेन जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव किया है, कोई चीज जो है वो इधर से उधर नहीं जाने दी है। तो अब दोबारा जब उनको मार्केट नोज डाइव पे जाएगी तो ट्रंप ने फिर पैनिक मोड पे आके हमें कहना है, बल्कि कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा से मुआहदा खेलते हैं। हमें रियलाइजेशन है, हम नाइव या बेवकूफ नहीं है, तो हम वो मुआहदा खेलने बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें इस जंग को एटलीस्ट पॉज पे तो रखना है। तो ईरान जो है
उसको अब ये देखना है कि जब अगला पॉज उसको पाकिस्तान और पार्टनर्स और एलाइज लेकर देते हैं, तो क्या वो उसके दौरान में रीजन के अंदर अपने रिश्ते बहाल करता है या नहीं। क्योंकि हम किसी लंबे मुआहदे के अमेरिका और ईरान के दरमियान तो हम देख ही नहीं रहे, वो बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। ये बैठेंगे जरूर, हर कॉन्फ्लिक्ट का हल जो है वो निगोशिएटेड ही होता है। ये इस एमओयू पे बैठेंगे या कोई नए एक सफा जो है वो तैयार कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही रीसेंट बात है कि होना ये है कि अब ट्रंप को दोबारा पैनिक अटैक होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट में उनकी जो एस्टिमेशन थी और उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है, और उस पैनिक अटैक में उन्होंने फिर से कहना है कि आओ मुआहदा करें। अब मुआहदे के लिए ईरान ने कहना है कि जी मेरी शराइत पे करना है, तो ट्रंप ने कहना है हाँ ठीक है उसकी शराइत पे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कौन सा बाद में मानना है, तो मुझे फिर उसके बाद 1 महीना चाहिए, तो मैंने फिर अटैक कर देना है। तो उसमें हमें जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो हम वरना फिर इस चीज में फंस जाएंगे इमोशनली कि मुआहदा होना है, यहाँ अमन आ जाएगा और अब भी और जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए नहीं। हमने अमन जो है वो अपनी अकल से, अपनी फहम से और अपनी डिप्लोमेसी से और बाज़ औक़ात अपनी डिटरेंस से यहाँ पे बनाना है।